दोस्तों एक दिन एक आदमी अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी उसके मोबाइल में कुछ फोटो और वीडियो आते हैं। वो आदमी जैसे उन फोटो और वीडियो को देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो फोटो और वीडियो उसकी पत्नी के थे और उन फोटो में उसकी पत्नी कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। और उन फोटोओं को देखकर यह भी लग रहा था कि उसकी पत्नी ये सब अपनी मर्जी से करवा रही हो। दोस्तों वो आदमी जैसे उन फोटो को देखता है वो बिल्कुल पागल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को उसके विश्वास पे घर पे छोड़कर ड्यूटी आता था। इसीलिए वो जैसे उन फोटो को देखता है तुरंत अपनी पत्नी के पास फोन मिलाता है। उसकी पत्नी पहले तो फोन उठाती ही नहीं, और जब उठाती है तो वो हाँफ रही थी। इसीलिए वो आदमी को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी अभी भी किसी और के साथ है और कुछ कर रही है। लेकिन उसकी पत्नी बोलती है कि मैं अभी सीढ़ियां चढ़कर आई हूँ इसीलिए हाँफ रही हूँ। लेकिन पति को तो पता चल गया था, इसीलिए वो अपनी पत्नी से तुरंत बोलता है कि तुम्हारे मेरे पास कुछ फोटो और वीडियो आए हैं, इसीलिए तुम तुरंत घर आ जाओ, मैं भी घर आ रहा हूँ। दोस्तों जब पति अपने घर जाता है तो पति और पत्नी के बीच में एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। आखिरकार पति और पत्नी के बीच में क्या हुआ जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों सच्ची कहानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। भोपाल में एक सुरेश नाम का आदमी रहता था। उसकी शादी 2 साल पहले ही एक कल्पना नाम की लड़की से हुई थी। दोस्तों दिन में पति ड्यूटी चला जाता था, इसलिए पत्नी घर पे अकेली रह जाती थी और वो पूरा दिन अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ देखती रहती थी। इसीलिए कुछ दिनों के बाद उसको अश्लील वीडियो ब्लू फिल्म देखने की आदत लग जाती है और वो पूरा दिन ब्लू फिल्म देखती थी। शाम को जब उसका पति घर पे आता था तो वो अपनी पति से वैसे ही करने के लिए बोलती थी जैसा वो दिन में ब्लू फिल्में देखती थी, लेकिन उसका पति वैसे नहीं कर पाता था। इसीलिए पत्नी अपने पति से संतुष्ट नहीं रहती थी। दोस्तों जब पति अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो पत्नी को लगता है कि ऐसे तो मेरी पूरी जवानी बेकार चली जाएगी, क्यों ना मैं घर से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई करूं। और यही सोच कर कल्पना अपनी एक सहेली से बात करती है तो उसकी सहेली बोलती है कि तुम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, उसमें पूरा दिन तुमको घर से बाहर घूमने के लिए मिलेगा और बहुत सारे लोगों के बीच में तुम्हारा उठना बैठना होगा, जिससे तुम्हारा टाइम भी बीत जाया करेगा। अपनी सहेली से बात करने के बाद कल्पना अपने पति से बोलती है कि मैं पूरा दिन घर में अकेली बैठी रहती हूँ और बोर होती रहती हूँ, क्यों ना मैं अपनी सहेली के साथ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लूं, जिससे मैं कुछ पैसे भी कमा लिया करूंगी और बाहर घूम भी लिया करूंगा और बहुत सारे लोगों से मिल भी लिया करूंगी। इस तरह से मेरा टाइम भी बीत जाया करेगा। दोस्तों जब अपनी पत्नी की बात सुरेश सुनता है तो वो तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करवा देता है। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद पत्नी सुबह ही काम के बहाने से अपने घर से निकल जाती थी और पूरा दिन इधर उधर घूमती थी, मौज मस्ती करती थी। उसका बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाता है और कई सारे लोगों के साथ उसके अवैध संबंध भी हो जाते हैं। पति सुबह अपनी ड्यूटी चला जाता था और पत्नी नेटवर्क मार्केटिंग के बहाने अपने काम से निकलकर पूरा दिन मौज मस्ती करती थी, इधर उधर घूमती रहती थी। ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहता है। लेकिन एक दिन दोपहर में सुरेश अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके मोबाइल में कुछ फोटो और वीडियो आते हैं। दोस्तों वो फोटो और वीडियो उसकी पत्नी कल्पना के ही थे। जब सुरेश अपनी पत्नी के वो फोटो और वीडियो देखता है तो उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है और वो गुस्से से बिल्कुल लाल हो जाता है, क्योंकि उन फोटो में उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी और उन फोटोओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी बिल्कुल अपनी मर्जी से सब कुछ करवा रही हो। इसीलिए वो तुरंत अपनी पत्नी को फोन करके घर पे बुलाता है और वो फोटो और वीडियो अपनी पत्नी को दिखाता है। लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी बोल देती है कि इन फोटो और वीडियो को किसी ने कंप्यूटर से एडिट करके बनाया है, ये मेरे फोटो और वीडियो नहीं है। लेकिन पति को तो पता था कि ये फोटो और वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है। दोस्तों उस टाइम तो पति अपनी पत्नी की बात मान लेता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सीधे अपनी ससुराल जाता है और उन फोटो और वीडियो को अपनी सास ससुर को दिखाता है और उनसे सारी बात बताता है। दोस्तों सास ससुर उल्टा अपने दामाद को ही डांटने लगते हैं कि तुमने
ही ये नकली फोटो बनवाए होंगे और मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हो। इसीलिए सुरेश अपने मन में एक प्लान बनाता है कि मैं अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ूंगा किसी के साथ ये सब करते हुए। इसीलिए वो एक प्लान बनाता है और प्लान के हिसाब से एक दिन जब उसकी पत्नी घर से निकलती है अपने काम के लिए, तो उसका पति सुरेश उसका पीछा करता है। पत्नी जब एक होटल में जाकर एक कमरे के अंदर चली जाती है और एक आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है, तो उसी कमरे में उसी टाइम सुरेश अंदर आ जाता है और अपनी पत्नी को उस आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों वहां पर भी पत्नी अपने पति को उल्टा डांटने लगती है कि मैं काम के सिलसिले में किसी से मिलती हूँ, किसी के पास आती हूँ, तो तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। दोस्तों अपनी पत्नी को पकड़ने के बाद भी पति कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था। पति और पत्नी दोनों साथ में तो रहते थे, लेकिन अब दोनों के बीच में सिर्फ नाम मात्र का पति और पत्नी का रिश्ता रह गया था। दोनों को आपस में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहता था। पति सुबह अपनी ड्यूटी पर चला जाता था और पत्नी दिन में अपने काम पर चली जाती थी। ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहता है। काफी दिनों बाद पति सुरेश को लगता है कि मैं अपनी पत्नी से नाराज हूं, अब मेरी पत्नी इस बात को भूल गई होगी। इसीलिए वो फिर से एक प्लान बनाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है, लेकिन मैं अपने काम की वजह से इस शहर से बाहर जा रहा हूं 2 दिनों के लिए। तो उसकी पत्नी बोलती है कोई बात नहीं, हम लोग जन्मदिन आज ही मना लेते हैं। पत्नी जैसे ही ये सुनती है कि उसका पति 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, उसको तो मौका मिल गया था मौज मस्ती करने के लिए। दोस्तों इसके बाद पति सुरेश 2 दिन पहले ही अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। वहां से आने के बाद वो सीधे अपनी ससुराल आ जाता है और अपनी ससुराल में आने के बाद अपने सास ससुर से बोलता है कि 2 दिन बाद आपकी बेटी का जन्मदिन है, इसीलिए मैं आप लोगों को लेने के लिए आया हूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहते हूं, इसीलिए आप लोग भी अपनी बेटी को नहीं बताना कि हम लोग वहां पर आ रहे हैं। इसके बाद सुरेश अपने सास ससुर को लेकर भोपाल आ जाता है और दिन में उनको बाहर एक होटल में रोक देता है। जब रात हो जाती है तो वो उनको लेकर अपने घर आता है और चुपके से घर का दरवाजा खोलता है। घर के अंदर आने के बाद वो चुपके से अपनी पत्नी के कमरे का दरवाजा खोलता है, तो दोस्तों उसकी पत्नी एक दूसरे आदमी के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। जैसे ही ये चीज उसके सास ससुर देखते हैं, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी को डांटने लगते हैं। लेकिन वहां पर भी सास ससुर आरोप अपने दामाद के ऊपर ही लगा देते हैं कि तुमने ही इस आदमी को मेरी बेटी के पास भेजा होगा। लेकिन दोस्तों सुरेश उस आदमी के अपने पत्नी के साथ और सास ससुर जब उसको बोल रहे थे कि हम उल्टा तुमको ही फंसाएंगे, सबकी वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद वो कोर्ट जाता है और वहां पर सारे सबूत दिखाता है। जब कोर्ट में वो सारे सबूत दिखाता है तो कोर्ट से उसको उसकी पत्नी से तलाक मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से उस आदमी सुरेश को अपनी बदचलन पत्नी से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।